हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका सरोकार 46 यूट्यूब पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्ट्रेटजी का, मतलब एक ख्याल, एक ख्याली पुलाव और उसकी ज़मीनी हकीकत, ये सभी मिलकर एक ड्रीम का निर्माण करते हैं। एक स्वप्न को देखता है आदमी और कहीं से ना कहीं से वो शुरुआत करता है अपने नए यर्निंग के एक मेथोडोलॉजी को। और उसकी जो विजनरी होती है, इसकी जो दूरदृष्टि होती है, उसके लिए वो काफ़ी स्वप्न देखता है और स्वप्न एक दिन साकार होना शुरू होता है अगर उसके अंदर दृढ़ता हो, अगर उसके अंदर अपने सपने को साकार करने की अदम इच्छा हो, वो पैशनेट हो, पूरी तरह से डिटरमाइंड हो, तो एक न एक दिन वो उसकी साकार लेती हुई ऊर्जा इंटेंजेबल से टेंजेबल में बदलते देर नहीं लगती है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में और अपने देश में भी। टाटा हो, अंबानी हो, बिरला ग्रुप्स हो, आज का अडानी हो, कभी न कभी ये स्टार्ट हुआ था, कभी न कभी उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। ये जो प्रारंभ करने की जो यात्रा होती है, अगर कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं अंत भी हो जाता है। ये कितना लंबा जाएगा, कितने सुदूर तक जाएगा, ये जानना, समझना, इमोशनली तो ये तय नहीं किया जा सकता। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, व्यापार की बात कर रहा हूँ, जहाँ सिस्टम की बात होती है। सिस्टम का कोई भी ह्यूमन फेस, अगर हम बोलते हैं कि कोई ह्यूमन फेस होता है, वो होता है उसका सिस्टम का ही एक नया रूप, एक नया जज्बात, जिसे हम ह्यूमन फेस बोल सकते हैं। हम एज ए बीइंग ह्यूमन काम तो करते हैं वहाँ, लेकिन कभी कभी जनरेशन टू जनरेशन उसमें खप जाता है और एक कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ा से बड़ा, विशाल से विशाल रूप लेती जाती है। आज कोको कोला की बात करें तो उनका विज़न है कि वो हर पूरे दुनिया के हर हाथों में एक दिन पहुंचे। जब उन्होंने स्टार्ट करा था कोको कोला का काम, तो शायद उन्हें मालूम होगा कि वो अमेरिका तो छोड़िए, वो अपने जिस टाउन या गांव में थे वहाँ से बाहर भी जा पाएगा कि नहीं ये बिजनेस। और आज उनको प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गांव छूट रहा है, किस कंट्री का कौन सा पार्ट में वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा। ये सब करने के लिए उन्हें बिजनेस में रहते हुए भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दूरदृष्टि, विजनरी आइज, विजनरी मेंटेलिटी का उन्हें परिचय देना हुआ होगा। और आज कोको कोला हो, टाटा या टाटा के 50-500 कंपनियां हो, आदित्य बिरला के 100 से ऊपर कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो एक बार स्टार्ट करने के लिए जो अदम साहस, इच्छा शक्ति और रिस्क उन्होंने लिया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सहारा लेना होता है। और ये स्ट्रेटजी में एक जादू है, उन्हें थकने नहीं देता है, उन्हें रुकने नहीं देता है और उन्हें ये बोलता है आप आगे बढ़ो,
आपकी प्लानिंग करो, आप अपनी सोच को आगे ले जाओ, आप डिमांड करो अपने टीम से, अपने इन्वायरमेंट से, और उसको पूरा करने के लिए खुद भी लगे रहो। ये करने हेतु सबसे पहले उन्हें क्या करना होता है, वो क्या करते हैं ऐसे मौके पे जब उनकी कंपनी काम कर रही होती है। वो जानते हैं कि प्रोडक्ट्स का अपना लाइफ लाइन होता है, उसी तरह कंपनी का भी एक मैच्योरिटी होगा, लाइफ होगा, मगर उसे प्रोलॉन्ग करना है, उसे बढ़ाना बढ़ाना है। हमारे जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, यहाँ एक कहावत है, गंदा सा कहावत है, तीसरी पीढ़ी के बाद पुनः जीरो से शुरू करती है वो वंश। मतलब डाउनफॉल आना ही है थर्ड पीढ़ी के बाद। तो ऐसा क्यों नहीं होता है टाटा के साथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ है अंबानी के साथ, ऐसा कोको कोला के साथ क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे है एक लंबा, एक विजनरी एटीट्यूड, और उसके लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का उन्होंने सहारा लिया है। जो हमें स्ट्रेटजी में पढ़ना होता है, उसे उन्होंने इस तरह से अपने वास्तविक जीवन में उतारा है कि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है मैनेजमेंट डिसिप्लिन को। उनसे भी मैनेजमेंट डिसिप्लिन रिच हुई है। तो आज हम लोग विज़न देखेंगे। विज़न एक फ्यूचर गोल को डिस्क्राइब करता है। अगर विजन स्टेटमेंट इज क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द फ्यूचर गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका प्रारंभिक आप अगर डिफिनेशन माने तो ये कहना चाह रहे हैं हम इसके द्वारा कि विजन वो पॉइंट है, वो एक्शन है जहां से कि सब चीज स्टार्ट होता है, और विजन से आगे बढ़ने की हमें एक बिंदु मिलता है और हम आगे वहीं से बढ़ते हैं। विजन स्टेटमेंट एक सलाह है, एक मशविरा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनके ओनर, जो उनके हाई अथॉरिटी अपने सभी एम्प्लॉयों के साथ शेयर करते हैं एक स्टेटमेंट के रूप में। और उन्हें अगर स्वीकृति मिलती है या मिलना ही चाहिए तो उसे ही, उस बिंदु को ही देखते हुए वो एक कमिटमेंट में बॉन्ड अपने को महसूस करते हैं और एक ऊर्जा आती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और उसी दिशा में वो लोग काम करते हैं। ये विजन सदा एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर की एक्टिविटी है। तो विजन स्टेटमेंट जो होगा दैट इज कम्युनिकेटेड इन एवरी एम्प्लॉय of that company, and they can feel belongingness with that statement. That is the strength in that they all are bind themselves and come forward to achieve the target, whatever that statement, विजन स्टेटमेंट है। विजन स्टेटमेंट को आगे अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें तो जैसा मैंने बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर का एक्टिविटी है, ये सोच है, और इससे अगर हम बहुत ही मोटे तौर पे समझना चाहें तो गिरने के डर से पहले अगर हमारे अंदर अदम साहस आ जाए और हमारी उड़ान और ऊंची हो जाए तो हम तो गिरना ही भूल जाएंगे। विजन का ये मैजिकल इफेक्ट है।
The first task in the process of strategic management is to formulate the organization vision and mission statements. इसके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में इसके पहले जो टास्क है उसमें वो विजन और मिशन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट किया जाता है. These statements define the organizational purpose of a firm. Together with objective, they form a hierarchy of goals. यहाँ से शुरुआत हो जाती है और ये शुरुआत होने को एक बिंदु, एक पॉइंट मिलता है जिसको हम विजन स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसमें फ्यूचर गोल के बारे में 1 से 2 लाइन का एक स्टेटमेंट होता है. उसमें सभी चीज समाहित होते हैं ओवरऑल, और जो हम वो टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो उसके अनुसार ही, विजन के बाद ही, विजन के अकॉर्डिंग ही हम मिशन अपना फाइनल करते हैं, और उसके साथ वैल्यू, एडेड वैल्यू होता है, और उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम छोटे छोटे गोल्स में, हायरार्की ऑफ गोल्स, सो मेनी गोल्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, और एक एक गोल को एक एक टारगेट करते हुए हम उसे अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं. और उसमें इस तरह की कंटेंट्स होते हैं, इस तरह के इनोवेशन के आइडियाज होते हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम अपने गोल के आसपास या उसे अचीव करने में सक्षम हो सकते हैं. A clear vision helps in developing a mission statement, which in turn facilitates the setting of objective of the firm after analyzing the external and internal environment. विजन ने अपना काम कर दिया, एक बीज की तरह है, एक सीड की तरह है, जो कि धरती के अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पर्ट हुआ, वो खिलना शुरू हुआ, और मिशन जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने के बाद जो उन्हें अपने अंदर की कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, उसके साथ साथ जो भी और रिसोर्सेज उन्हें अपकमिंग डेज में मिलने वाली है या है वहाँ उपलब्ध, उन सभी को समझकर एक मिशन स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिससे कि सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होते हैं, और वो जो ऑब्जेक्टिव्स को हम छोटे छोटे गोल्स एंड टारगेट, अकॉर्डिंग टू द टारगेट में हम उसे डिवाइड करते हैं और उसे अचीव करने की हमें कोशिश करना होता है. दाउ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव टुगेदर रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ द फॉर्म. They have their distinct characteristic and play important role in the strategic management. जैसा मैंने बताया, डिफिनेशन ऑफ द विजन, हमने ऊपर एक डिफिनेशन आपको दिया था. इट इज आर्टिकुलेटेड फ्यूचर गोल्स होते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन हम सब कुछ ऑथर्स, कुछ स्कॉलर्स के भी यहाँ पे डिफिनेशन को देखेंगे. रिचर्ड लैच डिफाइन विजन as a challenging and imaginative picture of the future role and objectives of an organization, significantly going beyond its current environment and competitive positions. It is not talking about current environment and competitive position, but it is based on that. आज की जो हालात है, जिस हालात में उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं से उनकी उड़ान होने वाली है. एक चैलेंजिंग एंड इमेजिनेटिव है, ये कुछ इमेजिनेटिव भी होता है. आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले कौन जानता था कि एलन मस्क का अपना प्राइवेट सैटेलाइट आकाश में जा पाएगा. दे कैन मार्केटिंग दैट सैटेलाइट जर्नी. तो इमेजिनेटिव भी है, ये सम पार्ट इमेजिनेटिव होता है, सम रेशनल होता है, इस तरह से आर्कुलेट किया जाता है. कोटर के बारे में हम लोग जानते हैं, इज ए वेरी रिनाउंड राइटर एंड स्कॉलर. डिफाइन इट्स ए डिस्क्रिप्टिव ऑफ समथिंग. डिटेल है
एक ही लाइन में इस तरह से डिटेल किया हुआ है। किसके बारे में? अगर हम किसी चर्च के बारे में को आगे 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो एक चर्च हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एक कंपनी हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, कॉरपोरेट किस कल्चर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली कोई फर्म हो सकती है, या किसी तरह का वेलफेयर एक्टिविटी हो सकता है। ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उनका कहना है कोटरल का, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ, ये फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंसिंग जो कंपनीज है, फॉर्म्स हैं, ये आज से 5 साल के बाद कहाँ होगा। दैट मीन्स ये आप एक स्कूल का भी आप विजन सेट कर सकते हैं, और करना ही है, करना चाहिए। दैट्स वाई दे कैन डेवलप इन ए सिस्टमेटिक वे। ये तो कोटर का आपने ये हुआ। अब हम थॉर्नबेरी के बारे में बताते हैं। उन्होंने बोला है विजन इज ए पिक्चर और व्यू ऑफ द फ्यूचर, a picture of view of the future, something not at real but imagined, what the organization could and should look like, part analytical and part emotional। कुछ तो इमेजिनेशन के हिसाब से हमने किया है कि आज के बाद हमारा जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है हम, ये आने वाले दिनों में 10% की ग्रोथ से बढ़ता जाएगा साल दर साल। तो आने वाले 3 सालों के बाद 30% का ये ग्रोथ आज से जंप मारेगा। उसको कुछ हमने एवरेज किया, उसको एनालिसिस किया, तो चलो उसका 25% तो जरूर जंप मारेगा। और वहाँ पे हम अपने कंपनी, अपने फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसकी ये अपडेशन को देख रहे हैं। उसकी टूल्स मशीनरी में जरूर कुछ न कुछ और सुधार आएंगे, कुछ और इनोवेटिव आइडियाज होंगे, जिसपे ऑलरेडी हम लोग भी काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमें मैगजीन और इन्वायरमेंट की न्यूज़ से, लोगों के न्यूज़ से पता चलता है, उस पर और भी लोग काम कर रहे हैं। तो और ज़्यादा अच्छा मशीनरीज, टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, आज का जो ये डिजिटल है, ये डिजिटल मार्केट है, वो और स्मूथ होगा। तो इस तरह से एक इमेजिनेशन के साथ साथ एनालिटिकली उस वक्त जो सर्टेन पीरियड हमने दिया है और फिक्स किया है, बाद जैसा हमें दिखेगा पिक्चर, उसकी बात करता है विजन। विजन इज द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द फर्म शुड बी एंड हाउ इट मस्ट चेंज। शो मेकर का इन ये डिफिनेशन है, और इट इज क्लियरिंग एवरीथिंग। आज थोड़ा हमने ये विज़न स्टार्ट किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर हमारी जो मास्टरी है, मैं उसको अपने लेवल से, अपने अनुसार, जैसा मैंने समझा है, लाइन दर लाइन, लाइन टू लाइन, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसे समझें। ये आज का डिमांड है। एक वक्त था जब सेल्स की बात होती थी, एक वक्त है जब मार्केटिंग की बात हुई, और आज अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट एंड पार्सल है जिसके लिए हर लोगों को कुछ ना कुछ उसका इनपुट अपने एम्प्लॉय को लोग दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग अपना एक रूप लेता जा रहा है, जिस तरह से डिजिटल एडवर्टीजमेंट आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एरिया और रेवेन्यू कैप्चर कर रहा है, उसी तरह अगर हम मेथोडोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग अगर देखें तो उसमें, मैनेजमेंट देखें तो उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत आन पड़नी है, और इससे हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।